एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। पढ़ाई आसान है। तो बच्चों, अब हम लोगों ने क्या पढ़ चुके हैं, हम लोग पूरा रदरफोर्ड जी का मॉडल पढ़ चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे रदरफोर्ड जी के मॉडल में ड्रॉबैक्स क्या क्या थे, लिमिटेशन क्या थी इनकी। देखिए बच्चों, सबसे पहली चीज वो क्या है, ही कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। क्या कर पाए रदरफोर्ड भाई साहब, स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। कैसे? देखिए बच्चों, हमारे पास अभी हम लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, हाँ कि ना। उसमें एक साइंटिस्ट, बहुत अच्छे साइंटिस्ट जिनका नाम था मैक्सवेल, उन्होंने क्या कहा था, बिकॉज देखिए ये चीज स्टेबिलिटी ऑफ एटम क्यों नहीं प्रूव कर पाए, बिकॉज मैक्सवेल जी ने कहा था, सेड, और ये सही भी था, दैट एस्केलरेटेड चार्ज पार्टिकल, कोई चार्ज पार्टिकल है, अगर एक्सेलरेट कर रहा है तो वो एमिट करेगा क्या, रेडिएशन एमिट करेगा। मतलब क्या, एनर्जी एमिट करेगा, मतलब एनर्जी लॉस होगी, एनर्जी निकलेगी उसमें से। ठीक है, अब यही चीज उन्होंने रदरफोर्ड के मॉडल में लगाया, तो देखते हैं क्या आता है। देखिए रदरफोर्ड जी ने क्या कहा था, रदरफोर्ड जी ने कहा था ये हमारा न्यूक्लियस है, इसके चारों ओर क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, हाँ कि ना। समझ में आ रहा, रिवॉल्व कैसे कर रहे थे, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही थी इलेक्ट्रॉन पे, ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा था, इसी को यूटिलाइज कर ले रहा था एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। अब जब फोर्स लगेगी तो कोई एस्केलरेशन होगा ऑलवेज, हाँ कि ना। कैसा हो रहा है, ये फिक्स नहीं है, ठीक है, तो एक एस्केलरेशन होगा। अब एस्केलरेशन होगा, इसका मतलब क्या, चेंज इन वेलोसिटी होगा। अब वेलोसिटी देखिए चेंज हो रही है, मतलब डायरेक्शन चेंज हो रहा है, कभी इधर जा रहा है तो कभी इधर जा रहा है, तो कभी इधर जा रहा है तो कभी इधर जा रहा है, तो क्या हो रहा है, एस्केलरेशन भी हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन चार्ज भी है, वेलोसिटी भी चेंज हो रही है। तो ये कंडीशन मैक्सवेल की फॉलो हो रही है, क्या कि जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, चार्ज पार्टिकल भी, इलेक्ट्रॉन इज अ चार्ज पार्टिकल, और इलेक्ट्रॉन हैज एस्केलरेशन ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी, हाँ कि ना। तो इन दोनों कंडीशन को अप्लाई करके देखते हैं यहां पे कि मैक्सवेल जी ने सही कहा। देखिए क्या कहा उन्होंने, एस्केलरेटेड होना चाहिए और पार्टिकल क्या होना चाहिए, चार्ज होना चाहिए। दोनों चीज यहां पे अप्लाई हो रही है, तो दोनों चीज जैसे ही अप्लाई हुई, ये चीज हम लोग देख चुके क्या, कि यहां पे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन क्या करने लगेगा, अपनी एनर्जी लूज करने लगेगा, मतलब उसकी ताकत कम होने लगेगी। अब जैसे जैसे ताकत कम होने लगेगी तो क्या होगा, ये रिवॉल्व करेगा, ऐसे ऐसे रिवॉल्व करेगा, और जाके अंदर यहां पे न्यूक्लियस में पुचुक से बैठ जाएगा, कोलाइड कर जाएगा इससे, और फिर क्या हो जाएगा, विल नॉट बी स्टेबल। एटम क्या हो जाएगा, एटम स्टेबल नहीं हो पाएगा बच्चों। देखिए बच्चों, इलेक्ट्रॉन क्या है, एक चार्ज पार्टिकल है, और ये क्या है, एस्केलरेशन में है, मतलब एस्केलरेटेड चार्ज पार्टिकल है। ये कंडीशन अप्लाई हो रही है मैक्सवेल जी की। मैक्सवेल जी ने कहा कि अगर एस्केलरेटेड है और चार्ज पार्टिकल है तो एनर्जी लूज करेगा, तो हाँ भाई यहां पे एनर्जी लूज होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं हो रहा था। रदरफोर्ड जी ने कहा कि ये ऐसे ऐसे घूमेगा, और यही चीज ये प्रूफ नहीं कर पा रहे थे, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे कि अगर ये चीज अप्लाई करके यहां पे हम अप्लाई कर रहे हैं तो यहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपनी एनर्जी लूज करता जाएगा, और जैसे ही लूज करता जाएगा तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन आगे यहां से पुचुक से कोलाइड कर जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन इज अ चार्ज पार्टिकल, और वो क्या है, एस्केलरेटेड चार्ज पार्टिकल है। इसका मतलब क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन होगा वो कंटिन्यूअसली क्या करने लगेगा, अपनी एनर्जी क्या करने लगेगा, अपनी एनर्जी लूज करने लगेगा, मतलब रेडिएट करने लगेगा, निकालने लगेगा, हाँ कि ना। और जैसे जैसे निकालने लगेगा, इलेक्ट्रॉन क्या कर जाएगा, कोलाइड कर जाएगा न्यूक्लियस से, क्या करेगा, ये घूमता भी रहेगा, एनर्जी लूज करता रहेगा, और क्या कर रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज, ये जो न्यूक्लियस है वो क्या कर रहा है, खींच भी रहा है, तो खींचते यहीं पे आके पुचुक से अंदर लड़ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन विल कोलाइड विद द न्यूक्लियस एंड एटम विल नॉट बी स्टेबल, और एटम क्या करेगा, स्टेबल नहीं हो पाएगा। यही चीज हमारे भाई साहब, हमारे रदरफोर्ड जी एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे ये चीज। तो और ये जो हो रहा है वो कितने समय पे हो रहा है, दिस विल डन इन 10⁻⁸ सेकंड में ही हो जाएगा, चुटकी बजाने से पहले ही हो जाएगा, चुटकी बजाएंगे नहीं आप, तुरंत हो जाएगा ये काम। तो यही चीज क्या हो पाया, ये हमारे रदरफोर्ड जी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। और इसको कैसे एक्सप्लेन किया अच्छे से, बोर साहब ने, उन्होंने फिक्स एनर्जी लेवल, फिक्स एनर्जी ऑर्बिटल के बारे में सबको अच्छे से बताया, ठीक है, कि हर एनर्जी लेवल का एक फिक्स एनर्जी लेवल होती है, फिक्स एनर्जी होती है ऑर्बिट की, उन सब चीजों के बारे में बताया, ठीक है। वो सब हम लोग बोर मॉडल में पढ़ेंगे, इसको अच्छे से नोट करिए अब आप।
तो बच्चों अब हम लोग पढ़ते हैं क्या, सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे हम लोग रदरफोर्ड मॉडल जी के ड्रॉबैक्स में। ठीक है, सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं। तो देखते हैं सेकंड पॉइंट क्या था बच्चों। सेकंड पॉइंट था ही कैन नॉट एक्सप्लेन, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम ऑफ एटम, क्यों डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम मिल रहा है हमें एटम में, ऐसा क्यों हो रहा है, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। देखिए रदरफोर्ड जी ने कहा क्या था, रदरफोर्ड जी ने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है एटम में, इट कैन रिवॉल्व इन एनी सर्कुलर ऑर्बिट, वो किसी भी सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकता है, 1 2 3 4 5वें 6ठे 7वें 8वें 9वें किसी पे भी रिवॉल्व कर सकता है। ठीक है, इन्होंने ये चीज कही। अगर ऐसा है तो इन एनी सर्कुलर ऑर्बिट में अगर रिवॉल्व करेगा तो स्पेक्ट्रम जो मिलना चाहिए बच्चों वो कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए। कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम का मतलब समझिए, अगर कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम मिलेगा मतलब जो वेवलेंथ मिलेगी हमें जो वेवलेंथ मिलेगी, हाँ कि ना, वो 1 एंगस्ट्रॉम की भी होगी, डॉट 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 1.0001 भी मिलेगी, 1.002 भी मिलेगी, 1.003 भी मिलेगी, डॉट 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 ऐसे ऐसे सब मिलती जाएंगी, सबकी सब मिलेगी, सबकी सब मिलती जाएगी। पॉइंट में भी चाहे जो होगी सबकी सब वेवलेंथ हमें मिलती जाएगी एंगस्ट्रॉम में। समझ में आ रहा है ना? बट ऐसा नहीं हुआ, हमें क्या हुआ, डिस्क्रीट मिल रही थी। मतलब क्या हुआ, पहले अगर हम लोग को 1 एंगस्ट्रॉम मिल जा रही है पर तो तुरंत फिर मिल जा रही है 3 एंगस्ट्रॉम, फिर मिल रही है 9 एंगस्ट्रॉम। इसका मतलब क्या हो रहा है, बीच की सब गायब है, बीच की सब जितनी भी है वेवलेंथ, ठीक है, वो सब गायब है, सबकी सब गायब है। स्पेक्ट्रम जो मिल रहा है हमें वो डिस्क्रीट मिल रहा है, मतलब 1 एंगस्ट्रॉम का तो मिल रहा है पर बीच का नहीं मिल रहा है। फिर हमें क्या मिल रहा है, 3 एंगस्ट्रॉम मिल रहा है, फिर हमें 9 एंगस्ट्रॉम मिल रहा है, मतलब बीच का सब गायब था, ऐसा मिल रहा था। और पर हमारे रदरफोर्ड जी कह रहे थे कि नहीं, इलेक्ट्रॉन क्या है, रिवॉल्व करेगा किसी भी सर्कुलर ऑर्बिट पे, पर अगर किसी भी करेगा तो कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम देगा, मतलब हर तरीके की वेवलेंथ हमें मिलेगी, हर तरीके की वेवलेंथ मिलेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? वेवलेंथ मतलब क्या, हर तरीके की लाइट, हर तरीके की रेडिएशन, जो ईएम वेव्स होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होंगी, हर तरीके की मिलेगी हमें। समझ में आ रहा है उनकी जो वेवलेंथ होती है? समझ में आया कि नहीं? अब देखिए इसको कैसे और तरीके से अच्छे समझाएं, हम आपको समझा सकते हैं थोड़ा बहुत अगर कोशिश करें तो। हम देखिए 2 तरीके के हमारे होते हैं क्या स्पेक्ट्रम, एक हो गया इमिशन, हाँ कि ना, और एक हो जाएगा एब्जॉर्प्शन। तो इमिशन से आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि देख, मान लेते हैं ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस है, हाँ कि ना। अब ये क्या है, हमारा न्यूक्लियस। अब इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। ये पहला सर्कुलर ऑर्बिट, ये दूसरा सर्कुलर ऑर्बिट, ये तीसरा सर्कुलर ऑर्बिट है, हाँ कि ना। अब क्या हुआ, इसमें क्या करेंगे, इमिशन लगाएंगे, इमिशन एक्सपेक्ट। इमिशन में क्या करते हैं हम लोग, एनर्जी देते हैं, मतलब हीट किया, यहां से मैंने हीट किया। अब जैसे ही मैं हीट करूंगा तो इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो क्या करेंगे, एनर्जी लेंगे, और एनर्जी लेने के बाद क्या करेंगे, दूसरे हायर ऑर्बिटल्स में चले जाएंगे, हाँ कि ना। मान लेते हैं यहां पे इलेक्ट्रॉन था, इसने एनर्जी लिया, फिर यहां पे गया। अब यहां की मान लेते हैं, यहां पे 10 जूल था इसका क्या होगा 10.1, ऊपर वाले का मान लेते हैं 10.2, इसका वाला 10.3, फिर आने वाले का 10.4, ऐसे ऐसे डॉट डॉट बढ़ता जाएगा। इसने क्या किया, इसने कुछ एनर्जी लिया, 0.1 लिया। अब यहां से क्या करेगा, जितनी एनर्जी ली उतने वाले पे हमारे पे क्या चल जाएगा, उतने वाले एनर्जी लेवल पे चला गया, इस वाले सर्कुलर ऑर्बिट पे चला गया, हाँ कि ना। अब जैसे यहां पे जाएगा तो यहीं से रिटर्न होके भी वापस आएगा, तो एनर्जी लूज करेगा। कितनी लूज किया इसने, 0.1 एनर्जी रेडिएट किया, ठीक है, एमिट किया, क्या एनर्जी निकाला अपने से, और 0.1 एनर्जी निकाला। तो हमने रेडिएशन का पढ़ रखा है, E = hc by लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू hc by E, मतलब हर तरीके की जो एनर्जी क्या है, एनर्जी 0.1 की मिल रही है, 0.2 की मिल रही है, 0.3 की मिल रही है, तो हर तरीके की एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, तो हर तरीके की हमें क्या मिलेगी, लैम्डा की वैल्यू मिलेगी। समझ में आ रहा है ना? तो हर तरीके की एनर्जी यहां से यहां पे गया, 0.2 एब्जॉर्ब करेगा, और फिर बाद में क्या करेगा, यहां पे आएगा, फिर से आना ही पड़ जाता है क्योंकि हायर
लोअर ऑर्बिटल में स्टेबल नहीं रहता है, ठीक है। तो इधर आ जाएगा 0.2 लूज करेगा, मतलब क्या, रेडिएट करेगा। और एनर्जी मतलब इतना समझिए, हर तरीके की एनर्जी क्या कर रहा है, हर तरीके की एनर्जी, हर वैल्यू की एनर्जी क्या कर रहा है, ये रेडिएट करेगा। तो अगर रेडिएट करेगा तो हर तरीके की लैम्डा मिलेगी, पर ऐसा नहीं हो रहा था, हमें डिस्क्रीट मिल रहा था। यही क्या हो रहा था, यही एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। ये 0.1 सब क्या है, ये सब जूल में है, ठीक है, जूल में। समझ में आया कि नहीं? इसे अब अच्छे से लिखिए अब आप।